इस सब के बीच पहलगाम हमले को लेकर देश में गुस्सा है, देश में गुस्से का उबाल है। हर हिंदुस्तानी का दिल गम से, गुस्से से भरा हुआ है और सिर्फ एक आवाज आ रही है, और वो आवाज क्या है? बदला, बदला, बदला। पहलगाम जिस तरह पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, वैसा इससे पहले तो देखिए कभी नहीं हुआ। इतने बेगुनाहों को इस तरीके से चुन चुन कर निशाने पर लिया गया। आतंकवादियों ने सरकार, सेना, पुलिस समेत हमारे तो पूरे सुरक्षा तंत्र को चुनौती दे दी है ना। पूरे देश का खून इसी वजह से खौल रहा है। बेगुनाहों की लहू की एक एक बूंद का हिसाब मांगा जा रहा है, और हिसाब तो होगा। ये एक ऐसा हमला था जिसके बारे में सुनकर, जिसकी तस्वीरें देखकर बड़े बड़े सिहर उठे। आतंकवादियों ने बेसरन टूरिस्ट पार्क को खून से लाल कर दिया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको बता देती हूं, जानकारी सामने निकल कर आ रही है इस बारे में कि इस समय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कल ही गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको निर्देश दिया गया था कि वो घटनास्थल पर जाएं। कल ही वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंच गए थे, और श्रीनगर पहुंचने के बाद गृह मंत्री ने कई हाई लेवल बैठकें वहां पर की हैं। और अब बड़ी खबर, पुलिस हेडक्वार्टर में जो मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि भी देंगे गृह मंत्री अमित शाह। कुछ ही देर में पहलगाम पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। साथ ही श्रीनगर में घायलों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे अमित शाह। लेकिन फिलहाल सबसे पहले आज के दिन पहलगाम पहुंचेंगे। पहलगाम जहां पर इस बर्बरता को अंजाम दिया गया, पहलगाम जहां पर मासूम निर्दोष पर्यटक जो सिर्फ कुछ पल खुशियों के बिताने आए थे अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें ऐसे जख्म दे दिए गए जो जिंदगी भर भरेंगे नहीं। और इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि गृहमंत्री अमित शाह को लेकर वो पहलगाम पहुंचेंगे। इसी पर जानकारी के लिए सीधे मेघा का रुख करते हैं और मेघा से जानते हैं, मेघा क्या अपडेट मिल रहा है? दो चीज़ यहाँ पर है। पहले तो प्रधानमंत्री जी 11 बजे जो सीसीएस की मीटिंग करेंगे, शायद उस मीटिंग के पहले एक्सपेक्टेशन होगी कि अमित शाह जी के तरफ से ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री जी को की जाए। ये पॉसिबल तो है नहीं कि गृह मंत्री भी दिल्ली पहुँच जाए 11 बजे तक, क्योंकि आज एक तो वो पहलगाम पहुंच रहे हैं, दूसरा अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है, पर ये हो सकता है, इसका अंदेशा है कि शायद वो स्पॉट जो मिनी स्विट्जरलैंड की बात हम कर रहे हैं, जहां पर इस पूरे आतंकी हमले को अंजाम दिया गया है, शायद गृह मंत्री जी वहां भी जाएं। कल से मैं ये बात बता रही हूं, मैं खुद उस जगह को घूम कर आई हूं, मिनी स्विट्जरलैंड। वहां पहुंचने के लिए या तो आप ट्रैक करते हैं पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ के स्लोप पर आप ट्रैक करके पैदल पहुंचते हैं मिनी स्विट्जरलैंड वाले एरिया में, या फिर आप खच्चर का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ियां वहां तक नहीं जाती हैं। तो क्या गृह मंत्री जी वहां पर चॉपर से लैंड करेंगे, खुद सिचुएशन का जायजा लेंगे, इस पर थोड़ी क्लैरिटी अभी नहीं है। मगर ये मैं जैसे कह रही हूं रुमाना कि एक बार आंखों देखी उनका खुद का असेसमेंट क्या है वो प्रधानमंत्री जी को सीसीएस के पहले जरूर ब्रीफ किया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात है रुमाना कि आप ऑलरेडी अब आसिफ मुनीर की बात कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जो आईएसआई चीफ है, डायरेक्टर जनरल, उनकी बात कर रहे हैं कि भाई ये लश्कर तैयबा से उठकर बात आगे बढ़ चुकी है। यहां आप आसिम मलिक और आसिम मुनीर की बात कर रहे हैं जो डीजी आईएसआई हैं और जो पाकिस्तान के चीफ, आर्मी के चीफ हैं। क्या उनका कितना इन्वॉल्वमेंट था इसके पीछे? क्योंकि आप जैसे आप लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बातें हो रही हैं रुमाना, लेकिन जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी नजरें भी इस बात पर है कि पिछले कुछ दिन पहले, लगभग एक वीक पहले, आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जिस तरीके के भड़काऊ बयान दिए थे, पहली बात और धर्म के आधार पर ही जोड़कर दिया धर्म के आधार पर, और यहाँ पर आतंकवादियों ने जो आतंकवादी हमले को अंजाम दिया है, मेघा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो भी धर्म के आधार पर चुन चुन कर उन्होंने यहाँ निशाना बनाया। मेघा, और लश्कर तैयबा के जो कमांडर हैं, उनकी भी 2 दिन के बाद, ये आर्मी चीफ के बयान के 2 दिन के बाद उनका फिर बयान आता है कि अगले साल तक पाकिस्तान, ये कश्मीर हमारा होगा। जो कश्मीर में लड़ाई हो रही है, हमारे भाई बंधु जो वहां लड़ाई कर रहे हैं भारतीय सेना के साथ में, कश्मीर हमारा होगा। और वो और 2-4 ऐसी बातें कह रहे हैं जो भड़काते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें पिछले 7-8 दिन में हुई हैं और फिर ये हमला हो जा रहा है। एक तरीके से इंडिकेशन तो आपके सामने है रुमाना कि इसमें सिर्फ लश्कर तैयबा का हाथ नहीं है, कहीं ना कहीं द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आईएसआई, आर्मी चीफ, कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है। तो क्या इसीलिए इस वक्त की बड़ा सवाल मैं दर्शकों के सामने रखने जा रही हूं और बहुत गौर से आप मेरी बात को सुनिएगा। क्या यह कहा जाए मेघा कि यह पीओके को लेकर निर्णायक घड़ी आई? मेघा,
देखिए, बहुत बड़ा सवाल है ये रोमाना, और एक बात तो बहुत क्लियर है कि पूरे देश से आज सिर्फ एक ही आवाज उठ रही है, वो ये है कि भारत सरकार अपना अगला कदम कहां और कैसे रखेगा, किस तरीके से इस जो हुआ है कल उसका बदला लिया जाएगा। क्या अब ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच, इन दोनों देशों के बीच होगी, या फिर हम सिर्फ टेरर कैंप्स इंडिया में जो टेरर एलिमेंट्स है उन पर ही कंटेन करके रख देंगे। मुझे लग नहीं रहा है कि कल से जिस तरीके की बातें सरकार से मैं सुन रही हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपना 2 दिवसीय दौरा को छोड़कर रात ही आ गए वापस, एयरपोर्ट पे मीटिंग करी, अभी सीसीएस हो रहा है। मैं कहती हूं रुमाना, अगर मैं सरकार को ठीक समझती हूं और प्रधानमंत्री को, जिनको 21 साल से कवर कर रही हूं, तो एक्सपेक्ट करिए कि मुंह तोड़ जवाब होगा अब भारत की तरफ से, क्योंकि इस तरीके का हमला कभी भी नहीं हुआ। इसी वजह से हम ये सवाल भी यहां पर रख रहे हैं कि क्या पीओके पर फैसले की ये निर्णायक घड़ी आ गई है। उरी और पुलवामा के बाद जिस तरीके की जवाबी कार्रवाई या जिस तरीके का सबक पाकिस्तान को सिखाया गया, इस बार बात और आगे बढ़ गई है, क्योंकि इस बार देश में गुस्सा है, देश में उबाल है, और बड़ी बात यह कि पीओके जो भारत का हिस्सा है उसी का इस्तेमाल, उसी की जमीन का इस्तेमाल यहां पहलगाम में इस बर्बरता को अंजाम देने के लिए किया गया है। इसीलिए इसी सवाल के साथ मैं अपने तमाम सहयोगियों के पास चलूंगी। आशीष, पीओके को लेकर निर्णायक घड़ी आई। देखिए, संभव है कि इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई कॉन्टेम्पलेट करे। मोदी सरकार ने पहले भी इसको लेकर के अपनी मंशा जरूर सामने रखी थी रोमाना, लेकिन ये ऐसी घड़ी है, इतना बड़ा अटैक हुआ है, सीसीएस की मीटिंग होगी, मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजाइज करेंगे पहले कि क्या सही समय होगा और कौन सी जगह को भारत चुनता है। मेघा बिल्कुल ठीक कह रही कि जवाब तो इसका भारत ज़रूर देगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपना वक्त और समय और जगह ज़रूर चूज़ करेंगे कि कहाँ पर और कैसे हिट बैक करना है। और निश्चित तौर पर पाकिस्तान का डर ही है कि आप पहले से ये मान के बैठे हैं और अपनी ही सेना और अपनी सरकार को कह रहे हैं कि भाई संभल के रहना, भारत कोई ना कोई बड़ा हमला जरूर करेगा। वो जिस तरीके का डर और जिस तरीके की बौखलाहट पाकिस्तान में है, इसी वजह से ये सवाल और ज्यादा बड़ा हो जाता है कि पीओके को लेकर ये निर्णायक घड़ी आई। नीरज राजपूत, इसी सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं। जिस बात का जिक्र आशीष कर रहे थे, मुझे ध्यान आता है वो पुलवामा, और पुलवामा के बाद जो भारत की तरफ से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमला या बदला किस अंदाज में लेना है, कब लेना है, कहां लेना है, कैसे लेना है, ये सब भारत तय करता है। भारत ने तय किया और भारत ने वो हिसाब पाकिस्तान के साथ चुकता किया। नीरज, अब पीओके पर निर्णायक घड़ी आई। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरह से पीओके जो है एकदम एपी सेंटर बना हुआ है, आतंकवाद का बना हुआ है, और भारत के खिलाफ यहीं से जो है आतंकी जितने इतने बड़े हमले हो रहे हैं, चाहे उरी हो, चाहे फिर पुलवामा हो, और अब ये पहलगाम इतना बड़ा हुआ है, तो ऐसे में मान सकते हैं। और ये पीओके तो हमारा ही है, पाकिस्तान इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये यहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है 1948 के बाद से। तो ये साफ हो चुका है कि अगर भारत की भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है इस तरह की कोई भी कार्रवाई करने के लिए, अगर भारत सरकार की तरफ से मिलता है, कोई भी गो अहेड मिलता है। क्योंकि हमने तो 1994 में ही अपनी पार्लियामेंट में हमने पास किया हुआ, रेजोल्यूशन पास किया हुआ है हमारी पार्लियामेंट ने कि ये पीओके हमारा है, ये हम इसको लेकर रहेंगे। और जब हमने 370 हटाई थी, धारा 370, तब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये लेकर रहेंगे, हम ये पीओके लेकर रहेंगे, ये हमारा पीओके है। और अगर यहाँ से आतंकवादी कोई भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे इजराइल पर हमला किया, हमास ने किया, तो उन्होंने पूरा तबाह कर दिया और पूरे गाजा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि गाजा में ही सारी जितनी भी आतंकी हमास जो था छुपा हुआ था और वहीं से उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अगर हमें इन आतंकी घटनाओं को रोकना है, अपने देश के मासूम लोगों को इस तरह की मौत से बचाना है, तो कहीं ना कहीं हमें इस बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। और भारतीय सेना, मैं बता दूं आपको, पूरी तरह से तैयार है वो किसी भी तरह के ऑपरेशन करने के लिए, चाहे पारंपरिक युद्ध हो या फिर आपकी नॉन हाइब्रिड यानी कि हाइब्रिड वॉरफेयर हो। अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे। एक बार जिस ऑपरेशन को, जिस रणनीति को भारतीय सेना ने इस्तेमाल कर चुकी है, वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करती है, आप ये मानकर चलिए रोमाना। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे जो स्पेशल फोर्सेस थे वो घुसकर मारकर आए थे, आतंकियों को मारकर आए थे। और नेक्स्ट जो कार्रवाई हुई थी वो हमारी एयरफोर्स ने की थी, जो दुनिया ने किसी ने सोचा भी नहीं था कि टेरर कैंप पर जैश ए मोहम्मद के इतनी बड़ी भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जाकर जो है हमला कर सकते हैं। बड़ी बड़ी देश की वायुसेनाएं इस तरह के ऑपरेशन नहीं करने में सक्षम है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने किया। लेकिन इस बार मानकर चलिए कि जो ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन नहीं होगा, पूरा ऑल आउट ऑपरेशन होगा। पाकिस्तान जो है रोएगा कि आखिरकार उसने इस तरह का हमला अपनी धरती से बैठकर अपने आतंकियों से, अपनी खुफिया एजेंसी से आखिरकार क्यों कराया। सीधे अंकित गुप्ता का रुख करेंगे। अंकित, फैसले का वक्त पीओके पर
अब साफ नजर आ रहा है, दीवार पर लिखी इबारत की तरह आ चुका है। बिल्कुल रोमाना, लेकिन मैं नीरज की बात को पहले आगे बढ़ाऊंगा। ये तो जो तय मानिए कि पाकिस्तान भले ही कितने भी टोही विमान क्यों ना उड़ा ले, लेकिन इस बार जो भारत जो बदला लेगा वो सोच भी नहीं सकता है। और नीरज ने सही कहा कि पहले हमने जैसे जो 2 बार उनके जो आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा है, तीसरी बार भी भारत करेगा, उससे कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन पाकिस्तान सपने में नहीं सोच पाएगा कि ऐसा भी हो सकता है। और जिस बात का आप सवाल खड़ा कर रहे हैं पीओके, जी हाँ, निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ा सवाल है। क्यों बड़ा सवाल है? जो अभी हमने जो खबर भी दी थी कि रावलकोट क्या है? रावलकोट वो उस कश्मीर का हिस्सा है जो हमारा कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, सालों से कब्जा कर रखा है। आप हमारी जमीन पर कब्जा करे हैं और वहां पर बैठ करके हमारे देश के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और रावलकोट कहां पर है? श्रीनगर से 100 किलोमीटर की भी दूरी नहीं है। वहां पर बैठ करके आपने ये साजिश रची है, तो यकीन मानिए इस बार जो कार्रवाई है, जो लगातार अब आपने चर्चा में लेकर आए हैं कि क्या पीओके को लेकर के बड़ी कार्रवाई, तो काफी हद तक मुमकिन है कि पीओके को लेकर के जो सरकार की रणनीति देखिए आज की नहीं है। हमको रोमाना ये भी बताना होगा दर्शकों को कि जब अभी जो है जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए थे डिलिमिटेशन के बाद में, वहां पर 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं। लेकिन जो भारत सरकार है, जो है केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो कितनी सीटों पर लेकर के चलता है? 114 सीटों पर। क्यों? क्योंकि 24 सीटें ऐसी हैं जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में है, उस कश्मीर में जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। बिल्कुल, जो हमारा है, पर भारत हमेशा से यही जो कहता हमारा है, जो ये हिंदुस्तान की हमारा जमीन है, जिस पर पाकिस्तान सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा हुआ है, और वक्त आ गया है उसी पीओके को वापस लेने का। निर्णायक घड़ी पीओके पर आई है, क्योंकि इस बार पीओके का इस्तेमाल किया गया है, पीओके की जमीन का इस्तेमाल किया गया है भारत पर यह हमले का।